हेलो। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आप लोग यदि इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको नोट लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप जाके नोट डाउनलोड कर सकते हैं। अपन पढ़ रहे थे आर्म्स और उसका फर्स्ट पार्ट अपन कवर कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट स्पेस, उस पर उसके बाद क्यूबाइटल फोसा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटमी, क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या पैथोलॉजी होगी। देन यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो आपको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और जो भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, आप कमेंट करें, मैं आपके जवाब का जो है आपके क्वेश्चन को जवाब के आंसर देने का कोशिश करूँगा। अपन अभी जो पढ़ रहे थे आर्म का है, अपन स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट स्पेस, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं जो स्पाइरल ग्रूव और मीडियल इंट्रामस्कुलर सेप्टम जो होता है, जो स्पेशल इसमें है। तो इसमें क्या है कि ये जो स्पाइरल ग्रूव है ये कहाँ पे रहेगा, ऑन पोस्टीरियर ह्यूमरस पे रहेगा। ठीक है, कंटेंट इसमें क्या क्या मिलेगा, जिसको रेडियल ग्रूव भी कहते हैं। तो इसमें कंटेंट क्या क्या मिलेगा आपको, रेडियल नर्व रहेगा, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी आएगी। ठीक है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो है इसमें अल्नर नर्व पियर्स करता है टू नियर द एल्बो। तो इसमें कुछ नहीं है, जो मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम है जो मसल्स का टेंडन है, ट्राइसेप मसल्स का टेंडन। तो उसमें एक जो टनल बनता है उसी को कहते हैं अपन इंटरमस्कुलर सेप्टम। ठीक है, और इस टनल से क्या होगा कि नर्व जो है पास आउट करेगी, जो एल्बो में जाती है अल्नर नर्व। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा में अपन देखेंगे कि जो बाउंड्रीज है वो क्या है और इसमें कंटेंट क्या होता है। बस ये दो चीज़ पूछा जाता है। तो बाउंड्री में अपन देखते हैं मीडियल लैटरल बाउंड्री होगा, मीडियल होगा, लैटरल होगा, फ्लोर। ठीक है, और रूफ, रूफ मतलब छत, मतलब ऊपर का कौन सा ये है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो यहाँ पे अपन देख रहे हैं बाउंड्री की। ठीक है, तो ये है आपका जो है क्यूबाइटल फोसा। ठीक है, जो ये हो गया लैटरल एपिकोंडाइल, ये हो गया मीडियल एपिकोंडाइल। यहाँ पे आप एक लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, देन दूसरा मार्क आप क्या, कौन सा प्रोनेटर टेरिस मसल्स है तो इस टेरिस मसल्स के लेटरल बॉर्डर से एक लाइन बनाएंगे, और दूसरा लाइन जो है ब्रेकोरेडियालिस मसल्स के इस मीडियल बॉर्डर से बनाएंगे। तो जो भी इस बीच में आपको कंटेंट मिलेगा, यहाँ से यहाँ के बीच में जो भी कंटेंट मिलेगा तो वो कौन सा कंटेंट होता है, क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट होगा। और ये हो गया आपको क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। ठीक है, यहीं पे जो अपन बीपी मेजरमेंट करते हैं तो स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है वो यहाँ पे रख के और अपन जो उसका वेव है वो सुनते हैं। ठीक है, तो अपन इसमें इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि मीडियल बॉर्डर जो है पोर्नेटर टेरिस, ये जो मसल्स है पोर्नेटर टेरिस मसल्स, इससे बना हुआ है। लेटरल बॉर्डर जो है ब्रेकोरेडियालिस मसल से बना हुआ है। फ्लोर जो बना हुआ है ब्रेकियालिस और सुपिनेटर से बना हुआ। ठीक है, इसके नीचे जो मसल्स है ब्रेकियालिस और सुपिनेटर, ये जो फ्लोर है नीचे जो दिख रहा है ब्रेकियालिस और सुपिनेटर मसल्स होगा। और रूफ जो बना होगा बाइसेपिटल एपिन्यूरोसिस से रूफ बना हुआ। ठीक है, इसका छत, और उस बीच में कंटेंट है। तो ये आपको एक तरह से वो 3D में देखिए, तो 3D में क्या है अपन जब देखेंगे तो उसमें क्या आपको आएगा, जैसे ये है। ठीक है, ये आपको दिखा, एक मिनट इसको थोड़ा उल्टा बनाने दे। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक, अब देखिए ये हो गया आपका मीडियल बॉर्डर जो इधर दिख रहा है पूरा, ये मीडियल हो गया।
ये आपका हो गया लेटरल साइड। ठीक है, ठीक है। अब ये एक आपको लग रहा है हॉलो जैसा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो सरफेस है नीचे वाला, ये ग्राउंड सरफेस हो गया, ये ऊपर वाला हो गया रूफ जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि इसका जो फ्लोर है यहाँ पे कौन सा मसल, सुपिनेटर मसल्स और ब्रेकियालिस मसल्स का टेंडन होगा, और रूफ कौन सा बनाएगा, बाइसिपिटल एपिन्यूरोसिस। ठीक है यहाँ तक। देन अपन पढ़ रहे हैं कि इसका कंटेंट, कंटेंट में क्या होगा, एक ये तो है कि ये टेंट, टेंट में आता है टेंडन ऑफ बाइसेप, ब्रेकियल आर्टरी और मीडियल नर्व, ठीक है। और ऑल्सो रेडियल नर्व लाई जस्ट लैटरल, ठीक है। लेकिन अपन जो बीडी चौरसिया से पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक लिखा है कि MBBR, M फॉर मीडियल नर्व, B फॉर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, बाइसेप ब्रेकियाई, और बी फॉर ब्रेकियल आर्टरी, देन अपन आर फॉर रेडियल नर्व, ठीक। तो यहाँ पे अपन यदि अपन बना रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया लाइन, सुपीरियर लाइन, ये मीडियल लेटरल लाइन, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया ये मीडियल लाइन, ठीक। तो इसमें अब ये देखिए कि कंटेंट क्या है, 4 कंटेंट आया। सबसे पहला कंटेंट कौन है, मीडियल नर्व, ठीक है। उसके बाद दूसरा ब्रेकियल आर्टरी, तीसरा बाइसेप ब्रेकिया है, चौथा कौन सा आ गया, रेडियल नर्व। तो इसी को क्या कहा, MBBR, ठीक है। तो ये 4 कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा और पिक्चर भी बनाना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या पढ़ेंगे, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर होता है यदि ह्यूमरस का। तो अभी तक तो इतने बार अपन बोल चुके हैं इतने वीडियो में, क्योंकि मिड शाफ्ट जैसे ही फ्रैक्चर होगा चांसेस है कि रेडियल नर्व इंजरी होगा और उसको क्या होगा, रिस्ट ड्रॉप आएगी, ठीक है। और लॉस ऑफ ट्राइसेप रिफ्लेक्स जो होगा लॉस हो सकता है या पार्शियल लॉस होगा, ठीक है। सुप्राकॉन्डाइल फ्रैक्चर यदि मिल रहा है बच्चे में तो उसमें ब्रेकियल आर्टरी की चांसेस है इंजरी होने का, जिसमें बल्क में इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर आपको मिलेगा। बाइसेप टेंडन यदि रैप्चर होता है, बाइसेप का टेंडन, ठीक है, तो पोपाई डिफॉर्मिटी आपको मिलेगा, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है, तो इसमें क्या होगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या है कि प्रेशर जो है फ्लेक्चर कंपार्टमेंट का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वेन रप्चर यदि होगा तो मीडियल क्यूबाइटल वेन इन प्रिफर्ड, जो ये वेन सबसे ज़्यादा रप्चर होने वाला कौन सा वेन है, मीडियल क्यूबाइटल वेन, क्योंकि सबसे वो जो है अपन ब्लड सैंपल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, उसी में इंजेक्शन देते हैं, ईजिली सबको मिल जाता है, ठीक है। और अल्नर नर्व इरिटेंट मतलब ये टिंगलिंग और टैपिंग मीडियल एपिकॉन्डाइल पर यदि आप टैपिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि वो क्या करता है, अल्नर नर्व को इरिटेंट करता है, ठीक है। इस ये जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में भी होता है, क्योंकि स्टूडेंट का आदत है कि वो बेंच पे हाथ रख के ऐसे और सर उस पे हाथ पे रख के बैठे रहता है, तो उसमें क्या होता है कि अल्नर नर्व इरिटेट होता है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये इसमें अपन देख लेते हैं कि जो पूछा जाता है, जिसमें जो पल्स जो है वो कहाँ कहाँ है, तो कॉमन कैरोटेड पल्स, ठीक है। तो ये कैरोटेड पल्स यहाँ पे मिलेगा आपको, ब्रेकियल पल्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको रिस्ट पे कौन सा पल्स मिलेगा, रेडियल। उसके बाद ये एब्डोमिनल एरोटा का पल्स आपको बस ये बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा पल्स मिलेगा आपको, फेमोरल पल्स, ठीक है। पॉप्लेटियल पल्स बिहाइंड द ये नी जॉइंट, एंड डोर्सल पेडालिस पल्स क्या कहाँ मिलेगा, एंटेरियर टू द एंकल जॉइंट, और ये जो पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो मिलता है लैटरल साइड एंकल जॉइंट के, ठीक है। अपन नेक्स्ट में देखते हैं, तो इसमें मसल्स का है, बस 1 मिनट लगेगा, इसमें अपन देख लेते हैं। कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स जो है आपको, कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स मिलेगा, बाइसेप और ब्रेकियालिस मसल्स, ये 3 मसल्स ही मेन है, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, जिसमें द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइसेप कोरेकोब्रेकियालिस, ये ओरिजिन यहाँ पे है,
तो ये कहाँ पे कोरेक्वाइड प्रोसेस से इसका ओरिजिन है, ठीक है। और ये इसके बाद ये इंसर्शन कहाँ पे है, तो मिडिल 5 सेंटीमीटर मिडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। और इसके बाद बाइसेप ब्रेकियाई जो है, बाइसेप ब्रेकियाई का 2 हेड है, ठीक है। ये जो शॉर्ट हेड है एराइज होता है कोरेकोब्रेकियालिस के साथ जो है, ये कहाँ पे आएगा, कोरेक्वाइड प्रोसेस से। और लॉन्ग हेड जो है सुप्राग्लेनोइड ट्यूबर्सल से ये ओरिजिन होगा और जाएगा कहाँ पे, तो पोस्टीरियर रफ पार्ट ऑफ द रेडियल ट्यूबरसिटी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ये जहाँ कहाँ पे जाके इंसर्शन होता है, ये जाके इंसर्शन होगा एंटीरियर पार्ट ऑफ ट्यूबरसिटी एंड बर्सा पे, जो अल्ना पे होता है, ठीक है। इसके बाद ब्रेकियालिस मसल्स है लोअर हाफ इन द फ्रंट ऑफ ह्यूमरस से इसका ओरिजिन होगा और इंसर्शन करोनॉइड प्रोसेस पे जाके इसका इंसर्शन होगा अल्नर ट्यूबरसिटी पे, ठीक है। इसका जो नर्व सप्लाई है कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स का C5 C7 करवाता है, वैसे ब्रेकियाई का C5 C6 करवाएगा ब्रेकियालिस मसल्स का। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो मोटर सप्लाई करता है और रेडियल नर्व प्रोप्रियोसेप्टिव सप्लाई करेगा, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, कोरेकोब्रेकियालिस मसल्स का फ्लेक्शन करवाता है आर्म और शोल्डर का, ठीक है। बाइसेप ब्रेकियाई क्या करवाता है, तो बाइसेप ब्रेकियाई फ्लेक्शन और विथ सुपिनेशन करवाएगा, ठीक है। और ये ब्रेकियालिस क्या करेगा, फ्लेक्शन करवाता है, ठीक है। यहाँ तक तो अपन अभी जो है आर्म का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है और शुरू होता है आपका काम। जो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें आप और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का वर्क करता है। हम चाहते हैं कि और भी वीडियो बनाएं और जो हमारे पास नॉलेज है वो सभी को अपना नॉलेज शेयर करें। और आप लोग से निवेदन है कि अपना ध्यान रखें प्लीज़। और जो भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।